आपको अपने विचारों को अपग्रेड करना है, अपने विचारों को बड़ा करना है, तो आपको जो कामयाब लोग हैं उनके विचार क्या है इसे जानना बहुत जरूरी है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको कुवैत के एक बहुत बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर से मिलाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं। इनका नाम मिस्टर सतीश शर्मा है। सतीश जी से मिलते हैं और उनके मन में क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं, उनके विचारों को समझने की कोशिश करते करते हैं। डेफिनेटली इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सतीश जी, मैं आपका बीआईटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सतीश जी, रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार। बी आई नमस्कार। टीवी बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने मेरे को एक मौका दिया फिर से कुवैत से आपसे बात करने के लिए। मेरा ये सोचना है कि अगर मरने के बाद कोई जिंदगी है और मुझसे फिर भगवान ने पूछा कि किस काम में आना चाहते हो, तो मैं भगवान से यही कहूंगा कि मुझे इंश्योरेंस एजेंट बना दो। मैं इंश्योरेंस कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं बनना चाहता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी में एक एजेंट का काम करना चाहता हूँ, जो कि मार्केट में जाता है और बेचता है। मेरे हिसाब से जो कि हर आदमी की जरूरत है, जो आदमी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के काम में है, जो एजेंट का काम करता है, उसको आप किसी भी नाम से कहें, डेवलपमेंट ऑफिसर कह लीजिए, डेवलपमेंट मैनेजर कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, पर वो बेसिकली एक एजेंट है। जो एजेंट है वो ये चाहता है कि सक्सेस, मेरे को सक्सेस कैसे मिल सकती है, मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं। आप दूसरे एजेंट्स को देखते हैं और आप सोचते हैं मैं इन जैसा क्यों नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको सिर्फ एक दो बातें, चंद बातें ऐसी बताना चाहता हूं कि आप क्या सोच के सक्सेसफुल, क्या क्या सक्सेस, क्योंकि सक्सेस एक चॉइस है। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। कोई लकी था इसलिए आप कहो जी वो बहुत लकी था इसलिए वो जीत गया या इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया, नहीं। अगर आप उसकी सक्सेस का पीछे देखने की कोशिश करें कि वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, तो उसमें आपको समझ आएगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, विराट कोहली को जानते हो, और दूसरे तीसरे जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप सोचते हो कि यार ये बड़ा लकी था, इसने, सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन बना लिए। क्या वो लकी था इसलिए उसने 10,000 रन बना लिए? आपने उसका गोल्ड मेडल तो देख लिया, आपने उसका कीर्तिमान तो देख लिया कि उसने 10,000 रन बनाए हैं, बट वो 10,000 रन बनाने के लिए उसको कितने सालों की तपस्या और मेहनत करनी पड़ी है, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पे पहुंचा कि वो 10,000 रन बना सका। तो सक्सेस आप कहो कि सचिन तेंदुलकर बहुत लकी था इसलिए एक्सीडेंट से उसने 10,000 रन बना लिए, एक्सीडेंट से कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेसफुल आदमी जो है उसने बड़े सालों की कड़ी तपस्या करके, मेहनत करके, और स्टेप बाय स्टेप चल के, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की क्षमता रख के वो इम्प्रूव करता गया और आज इस मुकाम पे पहुंच गया जहां पर कि आप उसको कहते हो कि ही इज वेरी सक्सेसफुल। सो सक्सेस इज नॉट अ चॉइस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ चॉइस। सक्सेस इज अ चॉइस। आज मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, आज आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कि आप अपने तरीके से इंप्रूव कर करके धीरे धीरे सक्सेसफुल बनने की कोशिश करें। एक चीज तो है कि सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आदमी के पास गोल ही नहीं है, सपोजिंग आप कहते हो कि जी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, तो जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो आपको पता होता है कि मैं बॉम्बे से दिल्ली की फ्लाइट ले रहा हूं। अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, तो एयरपोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। कई एजेंट कहते हैं जी मैं एमडीआरटी अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है, एमडीआरटी का जो इमेज है आप उसको गोल रख के चलिए। उस उसके क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स को समझिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको रिकग्नाइज कीजिए गोल को कि मेरे को एमडीआरटी क्वालिफाई करना, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आज मैं क्या क्या कर रहा हूं, और आगे चल के मुझे क्या क्या अपने में बदलाव लाना पड़ेगा ताकि साल के एंड में जाके मैं एमडीआरटी अचीव कर सकूं। जब तक आप गोल्स को समझोगे नहीं, जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं होगा कि आपने दिल्ली ट्रेवल करना है, बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाके आप सिर्फ ये कह दो कि मेरे को जाना है, तो एयरलाइंस वाले भी पूछेंगे कहाँ जाना है, तो आप कहोगे मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, बट मुझे कहीं जाना है। दिल्ली की फ्लाइट की जगह आपको बॉम्बे की, चेन्नई की फ्लाइट दे देंगे। तो इसलिए हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मेरे गोल्स क्या हैं।
लोग कहते हैं कि नहीं जी, वो एजेंट बहुत लकी है, वो बड़े बड़े आदमियों के बीच में घूमता है इसलिए वो सक्सेसफुल है। कोई काम छोटा नहीं है, कोई नाम काम बड़ा नहीं है, बट ये है कि आप अपने आप को किस लेवल में रखते हैं। एक आइडिया देता हूं आपको, आप अपने चार दोस्तों को लीजिए। सपोजिंग एक की तनख्वाह 25,000 है, एक की 50,000 है, 75,000 हो गया। तीसरे की तनख्वाह जो है 75,000 है, तो ये 1.5 लाख हो गया। और चौथे की तनख्वाह जो है वो 50,000 है। तो मतलब चार आदमी जो आपके साथ उठते बैठते, आपके साथ सुबह शाम रहते हैं, उनकी मिला के चारों की इनकम जो है वो 2 लाख की हो गई। अब ये 2 लाख को हम चार से अगर डिवाइड करें तो एवरेज इनकम जो है 50,000 की बनती है। अब आपका जो पर्सनल वर्थ है, आप देखिए अपने ऊपर ये लागू करके देखिए कि आप अपने चार फ्रेंड्स की एवरेज इनकम को देखिए और उनको चार से डिवाइड करके आपकी अपनी पर्सनल वैल्यू निकल आएगी। तो आपकी पर्सनल वैल्यू, ये 2 लाख जिनकी सैलरी है चार आदमियों की, आपकी पर्सनल वैल्यू बन जाएगी 50,000 रुपए। आप देखेंगे कि आपका जो केस साइज है, वो केस साइज 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 40,000 रुपए, 45,000 रुपए, आपका केस साइज उसी रेंज में रहेगा। क्योंकि जो चार आदमी, जो दो आपके दोस्त हैं जिनकी इनकम 50,000 एवरेज है, उनके आगे से दोस्त भी उसी लेवल के होंगे। जब वो दोस्त उस लेवल के हैं तो आपका जो घूमना फिरना है उस सर्कल के बीच में, वो सब उन आदमियों से बना होगा जिनकी तनख्वाह 40-50 हजार के करीब है। इसीलिए आपका केस जो है 40-50 हजार के बीच में एवरेज रहेगा। अब आप कहते हैं कि मेरे को ये केस 2 लाख का करना है, तो अगर मेरे को ये केस 2 लाख का अपने आप को 2 लाख की लेवल पे रेस करना है, तो मेरे जो चार दोस्त, जो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे साथ जो उठते बैठते सुबह शाम रहते हैं, उनकी इनकम सपोजिंग 8 या 10 लाख रुपए हर आदमी की होगी। तो आपका 2 लाख रुपए पर आदमी की अगर इनकम होगी तो टोटल इनकम बन जाएगी 8 लाख की। 8 लाख को चार से डिवाइड करिए तो आपकी पर्सनल वैल्यू हो गई 2 लाख की। तो कहां तो आप 40-50 हजार की वैल्यू पे थे, आज आप 2 लाख की वैल्यू पे हो गए। तो आपको उस फ्रेंड्स आपके जो हैं वो भी सारे उसी लेवल के मिलेंगे जो कि 2-2 लाख की जिनकी इनकम है। तो क्या हुआ, आपने अपने आप को उठाया और 50,000 से 2 लाख की एवरेज पे आ गए। इसी तरीके से आप 2 लाख की जगह अगर सपोजिंग 20 लाख रुपया हर आदमी की इनकम है, तो आपकी अपनी पर्सनल वैल्यू भी 20 लाख रुपया हो जाएगी। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बड़ा सोचना चाहते हैं, आप ये सोचिए कि आप किनके साथ उठते बैठते हैं। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनकी इनकम का एवरेज निकाल लीजिए, चार से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका पर्सनल वर्थ हो जाएगा। जब आपका पर्सनल वर्थ 20 लाख का हो जाएगा तो आपकी पॉलिसीज भी जो है 20-20 लाख की ही बिकेंगी। 20 लाख वाला आदमी जो है, जो इनकम जिसकी 20 लाख की है, वो 40,000 के पॉलिसी नहीं खरीदेगा, वो 20 लाख की पॉलिसी खरीदेगा। आपने अपने आप को उठा के उस लेवल पे ले जाना है जहां पर कि आपको बड़े क्लाइंट्स मिले, बड़े अचीवमेंट्स मिले। तो क्या हुआ, आपको जिसको हम कहते हैं कि वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड। सिर्फ पसीना निकालने से आदमी को तरक्की नहीं मिलती, आदमी को तरक्की मिलती है स्मार्टनेस से। आप उठिए बैठिए लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, बड़ी सोच सोचिए। जो 20 लाख रुपया वाला जो है वो गाड़ी में बैठ के जाएगा, तो जरूरी बात है कि आप तो साइकिल पे तो नहीं जा सकते उसके साथ। आप भी अपने लिए कोशिश करेंगे कि मेरी गाड़ी हो, क्योंकि मेरे चार दोस्तों के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। अगर वो चार दोस्त आपके जो है लेट से एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि मैं झोपड़पट्टी में रहूंगा बट मेरी दोस्ती आलीशान फ्लैट वालों के साथ होगी। तो आप भी अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे। जब ये चीजें धीरे 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 जो हैं आप करेंगे, तो आपको अपने आप तरक्की मिलेगी, अपने आप आपको फायदा मिलेगा। हम जिंदगी में ये कहते हैं जो सेलिंग की 6 प्रॉपर्टीज मेन होती हैं। एक होता है कैरेक्टर, एक होता है करेज, एक होता है कन्विक्शन, एक होता है क्लैरिटी, और एक होता है कॉम्पिटेंस, और छठा होता है कन्वर्जेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। कैरेक्टर, आदमी का कैरेक्टर कैसे है। अगर आपको मौका मिला और आप किसी की जेब काटने में लग गए, कहा तो नहीं, इसको तो मैं 20 लाख की पॉलिसी दे सकता हूं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो ये आपका कैरेक्टर है, आपका जमीर है। आपका जमीर क्या इस बात को मानता है कि आप एक आदमी को गलत पॉलिसी दे दें या गलत प्रोडक्ट दे दें जो कि उसके काम नहीं आने वाला। कोई जाके किसी को आपने चाइल्ड एजुकेशन प्लान बता दिया और वो कहता मेरी तो शादी ही नहीं हुई, तो ये मतलब आपने पॉलिसी तो बेच दी, उसने आपने अपनी अपनी दोस्ती का फायदा उठा लिया, बट आपका कैरेक्टर में आप वीक रह गए। तो 6 प्रॉपर्टीज जो सेलिंग की है वो है कैरेक्टर, करेज, हिम्मत होनी चाहिए कि मैं बड़े आदमियों के बीच में उठूंगा, बैठूंगा, बड़े आदमियों से बड़े जैसे बात करूंगा, मैं अपना करेज के साथ उनके पास जाऊंगा। कन्विक्शन, मैं हमेशा आदमी से पूछता हूं कि आप अगर आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने ये वाली 20 लाख रुपए की पॉलिसी अपने लिए खरीदी है? अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार ये 20 लाख मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो आप 20 लाख की पॉलिसी नहीं बेच सकते। एज अ डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर एक दवाई प्रेस्क्राइब करता है और वो खुद ही कहता है कि मैं तो खाने को तैयार नहीं हूं बट आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, तो वो कभी भी दवाई बेच नहीं सकेगा। तो कन्विक्शन जो है बहुत जरूरी है। क्लैरिटी, आप क्या बेच रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स, प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सॉल्यूशन दे रहे हैं या उसके अंदर और प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस जो है, आप क्या इस लायक हैं, क्या आपने इतनी ट्रेनिंग ली है कि आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी बेच सकते हैं? अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली तो आप अपने लेवल्स को बढ़ाइए। एंड कन्वर्सेशन, आप लोगों के साथ उठ के बातचीत कर सकते हैं, उनको उनके लेवल पे जाके तो किसी बात को समझा सकते हैं। तो जो सेलिंग की जो 6 प्रॉपर्टीज आती हैं जिसमें कि कैरेक्टर, करेज, कन्विक्शन, क्लैरिटी, कॉम्पिटेंस एंड कन्वर्जेशन, अगर ये 6 प्रॉपर्टीज आपके अंदर हैं, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्वर्जेशन तो आपकी अपनी स्किल्स है। ये तो आप अपना सीख के ट्रेनिंग मैनेजर से ट्रेनिंग लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉम्पिटेंस और कन्वर्जेशन को आप इंप्रूव कर सकते हैं। बट जो 4 जो पहले की प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर, करेज, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, इसमें कई बार जो है सारी की सारी जिंदगी निकल जाती है एक कैरेक्टर को बनाने के अंदर, इसके अंदर करेज लाने के लिए कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं, उस चीज के अंदर विश्वास करने के लिए 100%, विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। एक दूध का गिलास होता है, उसके अंदर सारी दूध की खूबियां होती हैं, बट उसको अगर जहर में बदलना है तो आपको पूरे बोतल जहर की डालने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर 2 बूंद बोतल में अगर आप दूध के गिलास में जहर डाल देंगे तो पूरा का पूरा दूध जो है वो जहर बन जाएगा। तो इसलिए नेगेटिविटी जो है, एक ड्रॉप ऑफ नेगेटिविटी विल स्पॉइल योर कैरेक्टर, विल स्पॉइल योर करेज, इट विल स्पॉइल योर कन्विक्शन। नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हर चीज को सोच के चलना है कि इस चीज से मैं कैसे फायदा उठा सकता हूं। कोई कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिंदगी में कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना एंगल सोचने का चेंज करना पड़ेगा। तो एक चीज जो आज आपको ऑब्स्ट्रक्शन लग रही है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको अपने दिमाग की क्लैरिटी चाहिए कि मैं कैसे इस चीज को, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता हूं। सो कहने का मतलब ये है कि सक्सेस इज अ चॉइस। सक्सेस आप अपनी इच्छा से धारण करते हैं, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। ये मत सोचिए कि सचिन तेंदुलकर बहुत लकी था, ये मत सोचिए कि विराट कोहली बहुत लकी है, कोई भी लकी नहीं है। इन्होंने सारा जीवन अपना एक चीज को लेके फोकस करके, सचिन तेंदुलकर ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। किस लिए छोड़ दी? क्योंकि उसका फोकस सिर्फ क्रिकेट के ऊपर था और वो क्रिकेट के ऊपर पूरा क्रिकेट का बादशाह बना। बिकॉज ही रेज्ड हिज गोल्स कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे टॉप ऑफ द टेबल करना है, मुझे कोर्ट ऑफ द टेबल करना है। तो जब जब गोल्स आपके बढ़ते गए वैसे वैसे आप बढ़ते गए। तो डोंट थिंक कि मैं सक्सेसफुल हूं, आप नहीं हो सकते। मेरा कहने का मतलब इस छोटे से वीडियो से ये है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, दूसरा भी सक्सेसफुल हो सकता है। सिर्फ फोकस करके, अपने गोल्स को बढ़ा के, अपने गोल्स को रिकग्नाइज करके, अपने गोल्स को रिस्पॉन्स देके, आप स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम जो है, आज मैं इस इंडस्ट्री में 45 साल से
इस इंडस्ट्री में हूं। आज 45 साल के बाद आप मुझे सक्सेसफुल देख रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने भी एक एजेंट के काम से शुरू किया था। तब मेरे को भी 100 रुपये और 200 रुपये की कमीशन मिलती थी। आज अगर 2 लाख की कमीशन मिलती है या 20 लाख की कमीशन मिलती है, क्योंकि उसके लिए मैंने 47 साल अपनी जिंदगी के इस काम में फोकस होके लगाया है। एंड दिस इज वाई टुडे यू सी सक्सेसफुल सतीश शर्मा। यू आर सक्सेसफुल, यू कैन बी सक्सेसफुल। आज से अगर आप करना शुरू करें, हम अंग्रेजी में एक कहावत है, टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जीवन में जितने भी साल बच गए हैं, आज उसका पहला दिन है। आज से आप सोच लें कि मैंने ये सक्सेस हासिल करनी है, तो अपने आप पे विश्वास रखें और सारी प्रकृति जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल आएगी और आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गॉड परफेक्ट ब्लेस। परफेक्ट परफेक्ट सतीश जी, आपने आज के इस वीडियो में जो बातें बताई है, मैं आपको उसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। वैसे तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि BITV पर जितने भी वीडियो है, हर एक वीडियो को एक व्यक्ति को हर रोज देखना चाहिए। तो ये उसका डेली कैप्सूल हो सकता है। हर रोज जो नए नए वीडियो आ रहे हैं वो एक इंश्योरेंस एजेंट का एक डेली कैप्सूल हो सकता है। लेकिन आपने जो चीजें इस वीडियो में बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका वीडियो भी अगर एक इंश्योरेंस एजेंट हर रोज सुने तो ये अकेला वीडियो भी उसके लिए जो है वो डेली कैप्सूल बन सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें सतीश जी आपने इस वीडियो में बताई। परफेक्ट परफेक्ट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपके मन की बात को हमारे सामने रखने के लिए और इस वीडियो को बहुत ही थैंक वैल्यूबल आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।